इस वीडियो के अंतर्गत ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में इक्वेशन की बैलेंसिंग सीखेंगे हम लोग। इक्वेशन दिया हुआ है Cr2O7, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है यानी डाइक्रोमेट आयन, और ये SO3, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है सल्फाइट आयन, ये क्रोमिक आयन है और ये सल्फेट आयन है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो इसके लिए रूल है कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है, सबसे पहले उस इक्वेशन के 2 पार्ट कर देते हैं, और जो जो परिस्थितियां होती हैं, अगर ऑक्सीडेशन हुआ रहता है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन हुआ रहता है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इस तरीके से 2 हाफ रिएक्शन में दिए गए इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। वह प्रक्रिया कर रहे हैं हम लोग। Cr2O7 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है यानी डाइक्रोमेट आयन है, गिव्स, इसका रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट में क्रोमियम है यानी क्रोमिक आयन, जिस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। एक पार्ट जो है इक्वेशन का हो गया, हाफ इक्वेशन यही है। अब इसको लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अथवा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में से कोई एक। तो कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखने के लिए यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे कितना है। तो आयन है Cr2O7, 2 नेगेटिव चार्ज है यानी डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यह जानना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर लिए और Cr2 लिखा हुआ है तो 2x मान लिए, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2x हो गया, और प्लस यह जो 7 है यह ऑक्सीजन का जो ये नंबर दिया गया है यह है, और इसके अंतर्गत ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो 7 से -2 को मल्टीप्लाई कर दिए, और इस पूरे स्पीसीज पर यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है यानी इक्वल टू -2। इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा यानी 2x प्लस 7 × 2 यानी -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू +14 -2, 2x इक्वल टू +12 यानी x इक्वल टू +12/2 इक्वल टू +6, यानी Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहाँ देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, घटे, तो वह रिएक्शन रिडक्शन कहलाता है, और रिएक्शन के दौरान यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाता है तो वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यह रिडक्शन हुआ
तो इस रिएक्शन का नाम देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसका हो गया। यह जो प्रोसेस है, जो ये लिखा गया है, इसको केवल इतना ही जानने के लिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और उसी के अकॉर्डिंग्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अथवा रिडक्शन हाफ रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब जो दूसरा है SO3 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी यह सल्फाइड आयन है और यह कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट आयन में SO4 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देखेंगे इंक्रीज किया है अथवा डिक्रीज किया है। तो पहले सल्फाइड में देख लिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो इसके लिए सल्फर एक ही है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर लिए और प्लस ऑक्सीजन की क्वांटिटी 3 है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू इस पूरे पर चार्ज कितना है, तो ये -2 है, यानी -2। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x - 6 इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू +6 -2 या x इक्वल टू +4। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। अब ऐसे ही इसमें देखेंगे सल्फेट में कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो सल्फेट के अंतर्गत देखा जाए, ये सल्फेट का फॉर्मूला दिया गया है। अब इसके अंतर्गत सल्फर एक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर लिए, ऑक्सीजन नंबर में 4 है तो 4 इंटू और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू इस पूरे पर चार्ज जो है -2 है, तो इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 8 इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू +8 -2, x इक्वल टू +6, यानी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, इस वजह से इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऐसे मेंशन कर देंगे। जो बैलेंसिंग का फर्स्ट रूल है वह कंप्लीट हुआ। क्या है? डिवाइड द गिवन इक्वेशन into 2 half equation and write their name, reduction half reaction and oxidation half reaction। इसके पहचान के लिए यह प्रोसेस जो है करना पड़ेगा। सीधे सीधे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन हो जाता है तो उसी के माध्यम से जानेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है अथवा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज करता है तो वह रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करता है तो वह ऑक्सीडेशन है। इन दोनों हाफ रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जब दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा ओवरऑल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ये जो है यह सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए किया गया। अब जो दो हाफ इक्वेशन हैं इनकी बारी बारी से बैलेंसिंग करें।
तो बैलेंसिंग के लिए पहला है बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो इधर क्रोमियम है, इधर क्रोमियम है, यहाँ क्रोमियम 2 है और यहाँ क्रोमियम 1 ही है, तो इस एटम की बैलेंसिंग कर देंगे, यानी क्रोमियम इधर भी 2 हो गया। अब इस इक्वेशन में क्रोमियम एटम जो है बैलेंस हो गया। यही पहला रूल था कि बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एटम की बैलेंसिंग कर दीजिए। जब ये हो जाए तो दूसरे में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग अपोजिट साइड में H2O मॉलिक्यूल ऐड करके किया जाता है। यानी रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 7 है, प्रोडक्ट में इसकी क्वांटिटी 0 है, यानी ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए इसके अंतर्गत 7 मॉलिक्यूल H2O अपोजिट साइड में ऐड कर देंगे। ऐसा करने से दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो अगला स्टेप है हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करेंगे। प्रोडक्ट साइड में 7 × 2 यानी 14 हाइड्रोजन एटम है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो जितना हाइड्रोजन की आवश्यकता हो अपने आवश्यकता के अनुसार उतने हाइड्रोजन आयन ऐड कर दीजिए। जिधर हाइड्रोजन की कमी महसूस हो रहा है, इधर हाइड्रोजन 14 है, इस हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में 14 हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिए। फिर चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एटम बैलेंस नहीं है, तो चेक करेंगे क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन यहाँ भी 7 है, 7:2, हाइड्रोजन यहाँ 14 है, हाइड्रोजन यहाँ भी उतना ही है। यानी इस इक्वेशन के अंतर्गत रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स एक्यूरेटली बैलेंस हैं। जब एटम की बैलेंसिंग हो जाए तो तब चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं। चार्ज की बैलेंसिंग कैसे होगी? पहले रिएक्टेंट का चार्ज देख लेंगे, फिर प्रोडक्ट का चार्ज देखेंगे। तो रिएक्टेंट के चार्ज के लिए डाइक्रोमेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो -2 ये है। ये हाइड्रोजन आयन पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 14 से मल्टीप्लाई है ये, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 14 है, तो 14 प्लस से 2 माइनस, जब ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा? प्लस का 12 हो जाएगा, यानी 14 में 2 माइनस जोड़ेंगे, टोटल +12 हुआ। अभी इधर रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज +12 हो गया। प्रोडक्ट का देखेंगे, क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, तो यह पॉजिटिव चार्ज 6 हो गया। H2O पर कोई चार्ज नहीं है, तो नहीं है, यानी टोटल चार्ज H2O का 0, और क्रोमियम पर टोटल 6, और इधर है कितना? 12 12, यानी इधर का पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से 6 जो है ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। इधर +6 है, इधर +12 है, यानी +6 जो है ये इससे ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे। इक्वेशन
चार्ज के दृष्टि से भी बैलेंस हो जाएगा। फिर से देख लें, 2 नेगेटिव है, +14 यहाँ तक ओवरऑल +12 हो जाएगा। +12 से 6 जो है माइनस हुआ, +6 हुआ। इधर जो है +6 चार्ज है। पानी H2O पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। यानी अब यह जो रिएक्शन है, यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यह एटम के दृष्टि से भी और चार्ज की भी दृष्टि से बैलेंस हो गया। जब यह बैलेंस हो गया तो ठीक वैसे ही उन्हीं रूल्स के हेल्प से जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसकी भी बैलेंसिंग कर देंगे। इसमें भी वही रूल है, बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो दूसरे एटम हैं पहले उनकी बैलेंसिंग कीजिए। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस दूसरे वाले इक्वेशन में छोड़ दिया जाए तो क्या बच रहा है? तो आंसर होगा सल्फर। अब सल्फर यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यानी ये स्वयं बैलेंस है। सल्फर रिएक्टेंट साइड में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, बैलेंस है। अब दूसरा स्टेप जो है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, इधर एक ऑक्सीजन की कमी है। जितना ऑक्सीजन कम लग रहा हो उतना ही H2O उस साइड में ऐड कर दीजिए। यानी रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 4 हो गया, प्रोडक्ट में ऑलरेडी 4 दिख रहा है। अब इस इक्वेशन के अंतर्गत सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों एटम बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग आवश्यकता के अनुसार जिस साइड रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट जिधर हाइड्रोजन की कमी महसूस हो रहा हो, एसिडिक मीडियम में जितना आवश्यकता महसूस हो उतना हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते हैं। यानी इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आयन इस साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दिए। अब चेक कर लेंगे कि सारे एटम बैलेंस हैं या नहीं। तो सल्फर 1 है, सल्फर 1 यहाँ है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में टोटल 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4। यहाँ प्रोडक्ट में 4 दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। यानी यह भी इक्वेशन, यह भी मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें भी नंबर ऑफ एटम बोथ साइड बिल्कुल बैलेंस है। जब एटम बैलेंस हो जाए तो तब चार्ज की बैलेंसिंग करेंगे। चार्ज की बैलेंसिंग कैसे होगी? इधर का टोटल चार्ज सल्फाइड पर 2 माइनस है और H2O न्यूट्रल है। यानी इस साइड रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज -2 है। रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज -2, प्रोडक्ट साइड का 2 नेगेटिव यहाँ है और ये सिंगल प्लस है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो गए। यानी इधर का चार्ज -2, इधर का चार्ज 0। ज़्यादा किधर हुआ? तो इधर हुआ। कितना ज़्यादा हुआ? 2 ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन उसी साइड में ऐड कर देंगे। यानी इस रिएक्टेंट वाले चार्ज के कंपैरिजन में प्रोडक्ट का चार्ज दूसरे इक्वेशन में 2 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे। यह प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इतना ही जानने के लिए कि किस साइड यानी रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट किधर का चार्ज कितना है। इससे यह पता चल गया कि प्रोडक्ट साइड का चार्ज रिएक्टेंट वाले के कंपैरिजन में 2 ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऐड किया गया। अब
इस इक्वेशन को चेक कर लेंगे कि बैलेंस है या नहीं। तो सल्फर एक ठीक है, ऑक्सीजन 3 यहाँ 1 यहाँ, टोटल 4 हुआ। यहाँ ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, यह भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 यहाँ भी 2 है, एटम बैलेंस हो गए। चार्ज इधर का टोटल -2, तो यहाँ -2 दिखाई दे रहा है, और ये 2 प्लस है, तो ये दोनों चार्ज कैंसिल हो गए, और दोनों इलेक्ट्रॉन के वजह से 2 नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट साइड में मौजूद है। यानी यह भी इक्वेशन, यह भी मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यह भी एटम और चार्ज के दृष्टि से बैलेंस हो गया। इसमें ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, दोनों अपोजिट साइड में। दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए किसी भी इक्वेशन में अथवा दोनों इक्वेशन में जैसा आपको आवश्यकता महसूस हो, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बराबर हो जाए। तो अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जिस इक्वेशन को जितने नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं उससे मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट दोनों इक्वेशन का रिएक्टेंट में और दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट साइड में प्लेस कर देंगे। यानी इस इक्वेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। Cr2O7 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, प्लस 14H+, इसका रिएक्टेंट साइड हो गया। इस इक्वेशन को लिखना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई है, यानी प्लस 3SO3 और 2 नेगेटिव चार्ज, या 3 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर यह भी मल्टीप्लाई होगा 3 से है, यानी प्लस 3H2O। अब दोनों इक्वेशन का रिएक्टेंट जो है हो गया। जब रिएक्टेंट हो गया तो अब प्रोडक्ट, इस इक्वेशन में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, 2Cr और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 7H2O। अब इसका प्रोडक्ट, यह जो है 3 से मल्टीप्लाई है, यानी प्लस 3SO4, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। यह भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 6H, यानी 6 हाइड्रोजन आयन हो गए। अब पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। अगर कोई चीज ऐसी है जो दोनों साइड में कॉमन दिखाई दे रही है तो उसको जो कम है वह ज्यादा वाले साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन आयन 14 है, यहाँ हाइड्रोजन आयन 6 ही है, तो इसको कम वाले को ज्यादा वाले साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। इसका और लिखते हैं, Cr2O7 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, प्लस जब इसको इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ पर साइन इसका पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 14H प्लस माइनस 6H प्लस प्लस 3, ये है SO3, यानी सल्फाइड आयन 2 नेगेटिव चार्ज, और प्लस यहाँ
3H2O है और यहाँ 7H2O है। ये कम है, ये ज़्यादा है। कम वाले को ज़्यादा वाले की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ से H2O निरस्त हो गया। अब प्रोडक्ट में 2Cr और 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 7H2O और ये ट्रांसपोज है कि इधर आएगा -3H2O प्लस 3SO4 दो नेगेटिव चार्ज सल्फेट, और ये जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ पर आ चुका है। फिर इसका और करेंगे, यानी Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट आयन और प्लस ये 16 से 6 माइनस हुआ, 14 से 6 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 8H प्लस 3SO3 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज गिव्स 2Cr और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 7H2O से 3H2O माइनस हुआ 4H2O प्लस ये बच गया 3SO4 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज। अब जो ये इक्वेशन आया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिड मीडियम में वेल बैलेंस्ड इक्वेशन है, चाहे तो इसको चेक करके देखें। क्रोमियम यहाँ 2 है तो क्रोमियम 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है और ये जो है 9 है। देखें यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, 9 7 टोटल 16 ऑक्सीजन हो गए, 16। सल्फर कितना है तो सल्फर S इक्वल टू 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है तो H इक्वल टू 8 दिखाई दे रहा है, यानी क्रोमियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सबकी क्वांटिटी लिख दिए, सारे एटम्स लिख दिए गए। अब चार्ज कितना है तो यहाँ 8 प्लस है और यहाँ 2 जो है माइनस का है, -2 प्लस 8 प्लस यह हो जाएगा -6 और 3 2 जा 6, ये 2 नेगेटिव चार्ज है लेकिन 3 से मल्टीप्लाई है, यानी टोटल हो गया 3 2 जा 6 -6 ये हो गया, यानी ओवरऑल चार्ज -6 नेगेटिव वाला और 2 यहाँ -8 और ये प्लस का 8 यहाँ पर, यानी चार्ज जो है वह 0 है इस साइड का। फिर से देखें, 2 नेगेटिव यहाँ है और 6 नेगेटिव यहाँ है, टोटल नेगेटिव 8 हो गए और यहाँ 8 जो है पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज रिएक्टेंट साइड का 0 है। प्रोडक्ट में यह जो है प्लस का 6 है, यहाँ पर H2O का 0 है और प्लस 3 2 जा 6 यानी यह भी -6 हो गया। इस पूरे को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0, चार्ज इधर का भी 0 हो गया। नंबर ऑफ एटम्स देखें, क्रोमियम यहाँ 2 है, हाइड्रोजन H इक्वल टू 8 है, ऑक्सीजन O इक्वल टू 4 यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ कितना 12, 4 3 जा 12 और प्लस 4 टोटल 16, यानी ऑक्सीजन 16 हो गए। सल्फर S इक्वल टू, सल्फर यहाँ 3 है,
चार्ज जीरो आ गया और ये जो एटम्स हैं इस एटम के बिल्कुल बराबर हैं, यानी ये इक्वेशन चार्ज की दृष्टि से भी और एटम के भी दृष्टि से बैलेंस है। यानी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से यह इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है एसिडिक मीडियम में।